हेलो फ्रेंड्स हम आज लेकर आ गए हैं पार्ट 3 वीडियो में बात करेंगे हम लोग कक्षा 10 जीव विज्ञान की लेसन 1 से क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और टॉपिक वाइज होगा। फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है केवल कक्षा 10 के लिए ही नहीं, यानी सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसलिए सभी बच्चे, जो भी बच्चे रेलवे एसएससी या कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग चालू करते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र से लिया गया है 10 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव में पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? मानव में पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, भोजन का अवशोषण। ऑप्शन बी, भोजन का तोड़ना और पचाना। ऑप्शन सी, अपशिष्ट का उत्सर्जन। ऑप्शन डी, ऊर्जा उत्पादन। तो फ्रेंड्स, भोजन में पाचन का जो मुख्य कार्य है वह है भोजन का तोड़ना और पचाना। भोजन का तोड़ना और पचाना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानव में मुंह का मुख्य कार्य क्या है? मानव में जो मुंह है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, भोजन का तोड़ना और लार मिलाना। ऑप्शन बी, भोजन का पचाना। ऑप्शन सी, पोषक तत्व अवशोषण। ऑप्शन डी, उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स, मानव में जो मुंह का मुख्य कार्य है वह है भोजन को तोड़ना और लार मिलाना, यानी भोजन को तोड़कर लार मिलाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पिछले पार्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग सही से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी लिपेज। तो फ्रेंड्स, लार में जो है एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन से एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेट में मुख्य पाचक रस कौन सा है? पेट में मुख्य पाचक रस कौन सा है? ऑप्शन ए लार, ऑप्शन बी पीत, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन डी पैंक्रियाटिक जूस। तो फ्रेंड्स, पेट में जो मुख्य पाचक रस है वह है लार। क्या है? लार है। सॉरी, लार नहीं है, गैस्ट्रिक जूस है। क्या है? गैस्ट्रिक जूस। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए आहार नाल, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी पेट। तो फ्रेंड्स, पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा हिस्सा है वह है आहार नाल। क्या है? आहार नाल। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाचन तंत्र में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पाचन तंत्र में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए वसा का पाचन, ऑप्शन बी प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन डी ग्लूकोज का अवशोषण। तो फ्रेंड्स, पाचन तंत्र में पित्त का जो मुख्य कार्य है वह है वसा का पाचन करना। वसा का पाचन करना। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
छोटी आंत में कौन सा पदार्थ अवशोषित होता है? छोटी आंत में कौन सा पदार्थ अवशोषित होता है? ऑप्शन ए वासा, ऑप्शन बी ग्लूकोज और एमिनो एसिड, ऑप्शन सी अपशिष्ट, ऑप्शन डी पानी। तो फ्रेंड्स, छोटी आंत में जो पदार्थ अवशोषित होता है वह होता है ग्लूकोज और एमिनो एसिड। क्या होता है? ग्लूकोज और एमिनो एसिड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पाचन तंत्र के कौन से हिस्से में सबसे अधिक एंजाइम सक्रिय रहते हैं? पाचन तंत्र के कौन से हिस्से में सबसे अधिक एंजाइम सक्रिय रहते हैं? ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो फ्रेंड्स, पाचन तंत्र के जो हिस्से में सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं उस एंजाइम को हम लोग छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। यानी छोटी आंत में वह एंजाइम सक्रिय होते हैं। छोटी आंत नहीं कहते हैं, छोटी आंत में सक्रिय होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लार का पीएच सामान्यतः क्या होता है? लार का पीएच सामान्यतः क्या होता है? इस क्वेश्चन को पिछले पार्ट में हम लोग रिपीट कर चुके हैं। क्वेश्चन को रिपीट इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को याद करेंगे। यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको रिपीट किया गया है। इससे क्या होगा? तो आपको रिवीजन होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। लार का पीएच सामान्यतः क्या होता है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी बहुत अम्लीय। तो फ्रेंड्स, लार का जो पीएच होता है वह तटस्थ होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मानव पाचन तंत्र में भोजन का औसत समय कितना लगता है? मानव पाचन तंत्र में भोजन का औसत समय कितना लगता है? ऑप्शन ए 1 से 2 घंटे, ऑप्शन बी 6 से 8 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी 48 घंटे। तो फ्रेंड्स, मानव पाचन तंत्र में भोजन का औसत जो समय होता है वह होता है 6 से 8 घंटे। यानी 6 से 8 घंटे में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। एवरेज टाइम दिया गया है। तो पहला जो टॉपिक था उस टॉपिक से 10 प्रश्न खत्म हो चुका है। अब यहाँ से सेकेंड टॉपिक आ गया। टॉपिक का नाम है मनुष्य के आहार नाल। यानी मनुष्य के आहार नाल से 10 क्वेश्चन को लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस 10 क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 11। आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा कौन से है? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो फ्रेंड्स, आहार नाल का सबसे जो पहला हिस्सा है वह है मुंह। क्या है? मुंह है। यानी हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। आहार नाल का जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो हिस्सा है, क्वेश्चन नहीं हिस्सा है, वह है मुंह। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए, भोजन के पाचन की क्रिया आहार नाल के कौन से भाग से शुरू होता है? तो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हम बता चुके हैं मुंह से ही शुरू होता है। आहार नाल का सबसे पहला भाग मुंह है, यहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 12 है, मुंह से गले तक का मार्ग किससे कहते हैं? मुंह से गले तक का मार्ग किससे कहते हैं? ऑप्शन ए इंसोफेगस, ऑप्शन बी फेजिक्स, ऑप्शन सी गार्डिया, ऑप्शन डी फेफड़े। तो फ्रेंड्स, मुंह से गले तक का जो मार्ग होता है उसे हम लोग फेजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजिक्स कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंसोफेगस का मुख्य कार्य क्या है? इंसोफेगस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए भोजन को पचाना, ऑप्शन बी भोजन को पेट तक पहुंचाना, ऑप्शन सी पोषक तत्व अवशोषण, ऑप्शन डी अपशिष्ट उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स, इंसोफेगस का जो मुख्य कार्य है वह है भोजन को पेट तक पहुंचाना। क्या है? भोजन को पेट तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेट में कौन सा एंजाइम प्रोटीन पचाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेट में कौन सा एंजाइम प्रोटीन पचाता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी लिपेज, ऑप्शन डी सेलुलेज। तो फ्रेंड्स, पेट में जो एंजाइम प्रोटीन पचाता है उसे हम लोग पेप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्सिन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण किस अंग से होता है? छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण किस अंग से होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी लघु आंत की झिल्लियां, ऑप्शन डी बड़ी आंत की झिल्लियां। तो फ्रेंड्स, छोटी आंत में पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है वह होता है लघु आंत की झिल्लियां से। किससे होता है? लघु आंत की झिल्लियां से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए पोषक तत्वों का अवशोषण, ऑप्शन बी अपशिष्ट से पानी का अवशोषण, ऑप्शन सी प्रोटीन पचाना, ऑप्शन डी ग्लूकोज का निर्माण। तो फ्रेंड्स, बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वह है अपशिष्ट से पानी का अवशोषण करना। क्या करना? अपशिष्ट से पानी का अवशोषण करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, पित्ताशय से निकलने वाला रस मुख्यतः किसका पाचन करता है? पित्ताशय से निकलने वाला रस मुख्यतः किसका पाचन करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। तो फ्रेंड्स, पित्ताशय से निकलने वाला जो रस है वह जो है वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, मानव आहार नाल में भोजन कब रासायनिक रूप से टूटता है? मानव आहार नाल में भोजन कब रासायनिक रूप से टूटता है? ऑप्शन ए मुंह में, ऑप्शन बी पेट में, ऑप्शन सी
छोटी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। तो फ्रेंड्स, मानव आहार नाल में जो भोजन रासायनिक रूप से टूटता है वह जो है पेट में टूटता है। किस में टूटता है? पेट में टूटता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अम्लीय गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होता है? अम्लीय जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच क्या होता है? ऑप्शन ए 1 से 3, ऑप्शन बी 4 से 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8 से 9। तो फ्रेंड्स, अम्लीय गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका जो पीएच मान होता है वह 1 से 3 होता है। कितना होता है? 1 से 3। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल में भोजन का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? मानव आहार नाल में भोजन का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी पेट। तो फ्रेंड्स, मानव आहार नाल में जो भोजन का सबसे लंबा हिस्सा है वह है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। यानी आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा यही है, छोटी आंत। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण से लिया गया है, यानी ये टॉपिक है, यानी पिछले टॉपिक से 10 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अमीबा में पोषण से जो टॉपिक है यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, यानी सिर्फ अमीबा से ही लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है? अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है? ऑप्शन ए हेट्रोट्रॉफिक, ऑप्शन बी ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन सी केमोट्रॉफिक, ऑप्शन डी फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो फ्रेंड्स, अमीबा जो होते हैं वह परपोषी जीव होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी जीव होते हैं। इसलिए वह हेट्रोट्रॉफिक पोषण करेगा। हेट्रोट्रॉफिक को ही हिंदी में हम लोग परपोषी कहते हैं। इसलिए अमीबा जो है, अमीबा में जो पोषण होता है वह हेट्रोट्रॉफी के द्वारा होता है, यानी परपोषी जीव है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अमीबा में भोजन कैसे लिया जाता है? यानी अमीबा में भोजन कैसे लिया जाता है? ऑप्शन ए पिंसेट के द्वारा, ऑप्शन बी एमेबॉइड गति द्वारा, ऑप्शन सी अंतः पोषण, ऑप्शन डी बाह्य पोषण। तो फ्रेंड्स, अमीबा में जो भोजन होता है वह अंतः पोषण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अंतः पोषण। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन को पचाने वाला अंग कौन सा है? अमीबा में भोजन को पचाने वाला अंग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा से इसे पढ़िए। अमीबा में भोजन को पचाने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी नाभिक और ऑप्शन डी पुसुडोपोडिया। तो फ्रेंड्स, अमीबा में जो पचाने वाला अंग है वह है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमीबा किस प्रक्रिया से ठोस कणों को ग्रहण करता है? ऑप्शन ए फागोसाइटोसिस, ऑप्शन बी पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन सी ऑस्टोमोसिस, ऑप्शन डी डिफ्यूजन। तो फ्रेंड्स, अमीबा जो है वह जो है
फागोसाइटोसिस प्रक्रिया से ठोस कणों को ग्रहण करता है। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में तरल पोषक तत्व किस प्रक्रिया से ग्रहण किए जाते हैं? अमीबा में तरल पोषक तत्व किस प्रक्रिया से ग्रहण किए जाते हैं? ऑप्शन ए फागोसाइटोसिस, ऑप्शन बी पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स, अमीबा में ठोस पदार्थ तो फाइगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण किया जाता है, पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है तरल पोषक तत्व को। यदि ठोस पोषक तत्व की बात किया जाए तो वह जो है फागोसाइटोसिस होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है तरल पोषक तत्व। तो तरल पोषक तत्व को जो अमीबा ग्रहण करता है वह पिनोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है। किस प्रक्रिया द्वारा? पिनोसाइटोसिस। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, अमीबा का पोषण किसके माध्यम से होता है? अमीबा का पोषण किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी सोडोपोडिया, ऑप्शन सी झिल्ली, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड्स, अमीबा का पोषण जिसके माध्यम से होता है उसे हम लोग पुसोडोपोडिया कहते हैं। पुसोडोपोडिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, अमीबा में अपशिष्ट पदार्थ किस रूप से उत्सर्जित होते हैं? ऑप्शन ए गैस के रूप में, ऑप्शन बी ठोस के रूप में, ऑप्शन सी तरल के रूप में, ऑप्शन डी बिना उत्सर्जन के। तो फ्रेंड्स, अमीबा में जो अपशिष्ट पदार्थ है वह जो है तरल के रूप में उत्सर्जित होते हैं। किसके रूप में उत्सर्जित होते हैं? तरल के रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, अमीबा में पाचन किस प्रकार होता है? अमीबा में पाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए बाह्य पाचन, ऑप्शन बी आंतरिक पाचन, ऑप्शन सी रासायनिक पाचन, ऑप्शन डी ए और दोनों, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, अमीबा में जो पाचन होता है वह आंतरिक पाचन होता है। क्या होता है? आंतरिक पाचन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कितनी जटिल है? अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कितनी जटिल है? ऑप्शन ए बहुत सरल, ऑप्शन बी जटिल, ऑप्शन सी औसत, ऑप्शन डी नहीं पता। तो फ्रेंड्स, अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया है वह बहुत सरल होती है। क्या होती है? बहुत सरल होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी अंतिम प्रश्न है, तो इसे अच्छा से समझिएगा। अमीबा का मुख्य पोषण अंग कौन सा है? अमीबा का मुख्य पोषण अंग कौन सा है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी पुसुडोपोडिया, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी झिल्ली। तो फ्रेंड्स, अमीबा का जो मुख्य पोषण अंग है वह है पुसुडोपोडिया। पुसुडोपोडिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही 30 प्रश्न था जो कि लेसन 1 जीव विज्ञान कक्षा 10 से लिया गया था। यानी हम लोग जो 3 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1
और पार्ट 2 और पार्ट 3 इसमें लेसन 1 से, है ना, लेसन 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10 का सभी को कवर किए हैं। तो इसके बाद मेरा पार्ट 4 वीडियो जो आएगा वह नेक्स्ट लेसन से होगा, यानी अगले लेसन से होगा। इसलिए इस पार्ट को, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को आप लोग दोबारा तिबारा पढ़िए ताकि अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए और एग्जाम में जब जाइए तो क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। यदि इस पार्ट को आप पढ़ लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही था, चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।